हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने वेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम आए थे गाय क्रॉस करने। ये गाय क्रॉस की है। तो हमारे साथ रुपेश भाई हैं। पूछेंगे कहाँ से हैं और जब एक बार इनके भी पीछे वीडियो बनाई थी तो क्या समस्याएं थी, और आज इन्होंने ये जो गाय क्रॉस की है इसमें इन्होंने कैसे गन पास की है, क्योंकि पहले इनकी बहुत बड़ी समस्या थी और उस पर हमने एक वीडियो बनाया था कि इनकी जो पकड़ थी, ये खुद बताएंगे कि हम किस तरह से बच्चेदानी को पकड़ते थे और किस तरह से गन पास करते थे, तो क्या क्या समस्याएं आती थी और कहाँ से हैं। जी रुपेश भाई, पहले अपना थोड़ा एड्रेस बताओ। सर मैं रुपेश पाटीदार उज्जैन जिले से खाचोद तहसील के एक छोटे गांव में रहता हूँ। अच्छा। चटा चिरोला गांव में। अच्छा, एमपी। एमपी में। तो अच्छा, ये बताओ क्या कर रखा है आपने। सर मैंने वेटनरी में मैत्री कर रखी अच्छा, है। मैट्रिक रखा है। जी सर। अच्छा, तो अभी मेरे पास आए थे तो बहुत समस्याएं थी। सर बहुत जब आप मतलब एआई में पूरी 100% ही समस्या थी पूरी। समस्या थी, जी सर। तो अभी जब पहले बार आप आए तो हमने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी जो आप सर्विस पकड़ते हैं, क्योंकि वो वाला वीडियो भी हम इसके साथ डालेंगे कि ताकि जी लोग सर। ये वाला वीडियो भी देखें। आज के 15 दिन पहले क्या सीन था आपका, और आज 15 दिन पहले आपने अभी क्या किया, आपके मुंह से ही सुनेंगे। कि जैसे अभी ये वाली गाय, इसमें गन प्रॉपर पास की है, हाँ और जब पहला हमने वीडियो आपका बनाया था 10-12 दिन पहले, तो उसमें आपकी गलतियां क्या थी, गलती बताओ, फिर हम बताएंगे आपने क्या क्या काम किया। सर, एक ना आप तो बताया था कि गन पूरी बैंड हो रही थी। हाँ, गन पकड़ने का जो तरीका है गन वो भी बैंड हो रही आपने थी। पूरी दबाव लग रहा था गन पे। तो बताओ, अच्छा ये गन है तुम्हारे हाथ में, ये गन कैसे हो रही थी, क्या समस्या आई थी, बताओ पहले तो बताओ कि क्या। हाँ। सर जैसे एक गन है हाँ। पूरी यूं अंदर, ये अंदर जाता हिस्सा। हाँ, सर पूरी ये बैंड हो रही थी ये गन। ऐसे बैंड हो यहाँ रही थी। यहाँ से पूरी ये उठ रही थी। पूरी ये बैंड हो रही थी। बैंड हो रही थी ऐसे, हाँ, इस वाले हाथ से ऐसे उठा रहे थे। इस उंगली से उठा रहे थे। ऐसे 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 उठा रहे थे, हाँ ऐसे हाँ सर। ऐसे ये इतनी बैंड हो जा रही थी। दोस्तों देखो ये कैसे बैंड हुई, ऐसे ये जोर लगाते थे। तो हमने इन्हें बताया, अच्छा अब ये दिक्कत तो नहीं है। अब कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूरा गन पकड़ना प्रॉपर, कैसे दबाव डालना गन पे, कैसे अंदर गन पे बिल्कुल भी दबाव नहीं रहना चाहिए अपना। हाँ। ना कोई सर पूरी मतलब अगर सर्विक्स की पकड़ सही होगी हाँ। तो गन सर सीधी बिना कुछ दबाव के अंदर चली जाएगी। अच्छा, तो और अंदर सर्विक्स कैसे पकड़ते थे पहले, और आप कैसे सर पकड़ते हो। पहले तो यूं पकड़ते थे हम। यूं पकड़ते थे। हाँ सर। फिर उसमें यूं। दिक्कत क्या आती थी। सर दिक्कत तो ये गन का मुंह ओस पे जाता ही नहीं था। ऐसे इधर। नीचे, हाँ नीचे चला जाता। ऐसे मतलब डीप में, गहराई में पता नहीं चल रहा कि नीचे क्या है। हाँ मतलब आंखों के नीचे है, सामने नहीं है। कैसा था पहले, नीचे हाथ था। आपका ऐसे था, हाँ ऐसे सर्विस पकड़ते थे। तो गन हमारी नीचे रहती थी, मुझे नीचे। पता नहीं चलता था कि गन कहाँ जा रही है नीचे। और अब हम सर्विस को पकड़ते हैं ऐसे, ऐसे और जब ऐसे पकड़ते हैं तो मुझे सामने रहता है, तो मुझे पता चल रहा है ये गन हमारे हाथ को टच करती हुई जा रही है। टच करते इसका हुए। मतलब जिस एंगल में सर्विक्स है उसी एंगल में जा रही है, उसी साइड में जा रही है हाँ जिधर हमारी सर्विक्स हमने सर्विक्स होल्ड है। कर रखी है। तो जैसे ही सर्विक्स के आसपास पहुंचेगी तो मुझे पता चल जाता है गन, ये गन जा रही। ये गन का अगला वाला मुंह जो है ना, ये यही बता देता है कि सर्विक्स का औस कहाँ है। क्योंकि ये जो है, ये अपने आप फील करेगा। जब ये हाँ जाता है अंदर तो ये अपने आप जगह बनाता है, किधर, जिधर भी जगह होगी उधर जाएगा। तो जैसे पहले ये सारी समस्याएं थी हाँ कि एक तो आपका सर्विक्स होल्डिंग सही नहीं थी, सर्विक्स को आप ऐसे पकड़ते थे, फिर हाँ। आप लगे रहते थे ऐसे। फिर दूसरा आपका था, आपकी गन पे पकड़ भी लगना। सही नहीं थी, गन की पकड़ भी अच्छी नहीं थी, फिर आप गन को वेंड कर रहे थे। हाँ ये 3 समस्याएं थी, इसी वजह से आपकी जो है गन पास नहीं हो रही नहीं थी। हो रही थी, और पीडी की समस्या भी थी। तो गन पास अब कोई समस्या है, अब कोई समस्या नहीं है। अभी कर लोगे आराम से, कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, फील्ड में काम करना चैलेंज है एक, समझ चैलेंज गए है। नहीं। क्योंकि चैलेंज इसलिए है कि जहाँ पे आप काम करेंगे जाके, वहाँ पे और बहुत सारे हमारे भाई वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी पैरावेट, मैत्री मैत्री पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। और ऐसे फील्ड में जहाँ पे लोग पहले से काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो उस चैलेंज को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक बड़ी बात है, समझ हाँ गए नहीं। ठीक है। तो उसके लिए आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, आप कितना अच्छा और उनसे अच्छा कर सकते हो, तो आपको लोग बुलाएंगे। नहीं, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, लोग उनसे ही ना काम कराएंगे, हाँ आपसे क्यों कराएंगे। कुछ अपने में कुछ अलग होगा भाई वो लोग देख के। पहले से, जैसे हम ये गाय करने आए, हाँ ये गाय हम पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। अब इस किसान को मेरे अंदर कुछ कमियां लगे और तुम्हारे अंदर कोई अच्छाइयां लगे, तो तुम्हें बुलाएंगे ये। हाँ और अगर तुम्हारे अंदर कमियां अभी वही हैं, तो उनके लिए तो हम ही बेहतर है ना। भाई जब इनके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं 5 साल से, तो अब भी इनके लिए हम अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने इसके
केस को काटना है, इस केस को आप अपने पास लाना है, तो आपके अंदर कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कोई ऐसी खासियत होनी चाहिए ताकि किसान हमें ना बुला के आपको बुलाए। भाई एक तो हो गया आप पैसे कम लेंगे, चलो कब तक पैसे कम लेंगे, किसान कहता है कि पैसे लग जाएं लेकिन मेरा पशु गाभन रुक जाए। तो काम सस्ता करने से भी किसान ने आपको नहीं बुलाएगा, क्योंकि आप सस्ता काम 4 बार करोगे, उसका 4 महीने खराब हो गए और आप बार बार सीमेंट डाले जा रहे हो, तो वही कहेगा डॉक्टर साहब अच्छा सीमेंट डाल दो, महंगा सीमेंट डाल दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं फिर उन वाले डॉक्टर साहब को बुलाऊं पहले वालों को। तो जल्दी से जो पशुपालक है वो अपना डॉक्टर नहीं बदलता है। अगर आपने वहां जगह बनानी है तो अपने अंदर कुछ स्पेशलिटी और अपने अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए ताकि हम वहां पे अपनी जगह बनाएं। तो उसके लिए आप अभी काम करो। खैर अभी जितना काम आपको मिलेगा उतना करना, एकदम तो 1 महीने में बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता। ये एआई और पीडी का जो आप काम सीखे हैं और जो आपने मैट्रिक किया है, इसमें थोड़ा समय लगता है। देखो इंजेक्शन लगाना तो एकदम सीख जाओगे, लेकिन ये जो काम होता है ना एआईपीटी का, ये बड़ा अनुभवी लोगों का काम होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। ये वो नहीं है कि अभी जाके और बड़े डॉक्टर बन गए, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। इसमें जितना आप समय फील्ड में व्यतीत करेंगे, जितना आप फील्ड में समय देंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। जितना आप खाली पशु में हाथ डालेंगे और उनकी बच्चेदानियों को डायग्नोस करेंगे कि हीट वाली जो यूट्रस होती है, सर्विक्स होती है, वो कैसे टोन में होती है, और जो खाली पशु की बच्चेदानी होती है वो कैसी होती है, जो पशु के अंदर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वो टोन कैसी होती है, पायोमेट्रा अंदर भरा हुआ है तो पायोमेट्रा में बच्चेदानी कैसे हो जाती है, और अगर वो प्रेगनेंसी वाली यूट्रस है वो कैसी होगी। तो इन सब चीजों का अनुभव आपको धीरे धीरे होगा। अगर आप सोचो कि एक दिन में मुझे पायोमेट्रा मिल जाए, एक दिन में मुझे मेट्राइटिस मिल जाए, एक दिन में मुझे 3 महीने की, 2.5 महीने की, 7 महीने सबकी ज्ञापन मिल जाए, एक महीने में मेरी गन, एक दिन में मेरी गन पास हो जाए, एक महीने में सब ज्ञापन रुक जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो जब भी आप काम करेंगे जल्दबाजी नहीं करनी है। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। हाँ। तो अभी तो उम्र बहुत कम है, अभी तो बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है इस फील्ड में। क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड जो है, ज्यादा लोग 40-45 साल के बाद काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है एक्टिव और फुर्तीले लोगों का होता है। कभी गाय लात मार दे, भाग रही है, कभी रपट के गिर जाओ, हाथ पैर में चोट लग जाए, तो उसमें एक्टिव व्यक्ति की जरूरत है नहीं? नया हो, नया खून हो और एक्टिव व्यक्ति हो। तो उसमें क्या होता है, अगर आप गिर भी जाओगे तो चोट इतनी नहीं आएगी। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर जाएगा ना, तो वो पहले अपने आप को संभालेगा, गाय को संभालेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी 22 साल उम्र है, पढ़ाई आपने क्या की है? ग्रेजुएशन करा है, बीएससी। अच्छा बीएससी कर ली है? हाँ सर। चलो बीएससी कर लिए, अच्छी बात है, मैट्रिक कर लिए। और इस क्षेत्र में आपको, इस क्षेत्र में आसान नहीं है काम करना। आपको जो है हर मौसम में, हर सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। बारिश हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, कोहरा हो, खूब गर्मी पड़ रही हो, खूब धूप पड़ रही हो, रात हो दिन हो, आपको हर समय मेहनत करनी पड़ेगी। 1 लाख की भैंस है, अगर वो हीट पे आ गई और आप कहीं बाहर हैं, तो आपको किसी तरह से उस भैंस को क्रॉस करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वो हीट को टाल नहीं सकता। समझ गए नहीं? तो आपको ये समय, अपना काम पे भी समय देना है, अपना घर का भी समय देना है। लेकिन आपने अगर पशुओं के इस फील्ड में काम करना है तो समझ जाइए, परिवार और घर भूल जाइएगा। अगर आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको एक ही काम कर पाएंगे, आप या फील्ड करेंगे या फिर घर करेंगे। ऐसा नहीं है कि खेती किसानी भी कर लें और ये काम भी करें आए। ऐसे काम तो कर लोगे, लेकिन आपका मन जो है एक जगह नहीं हो पाएगा, आप प्रॉपर अच्छे से फील्ड में सेवा नहीं दे पाएंगे। अगर आप एक काम करेंगे, कोई सा भी, खेती करेंगे तो खेती करो, कोई नौकरी करनी है नौकरी करो, अगर गाय भैंसों में सीमेंट डालने का काम करते हो तो सीमेंट डालने का ही काम करो। और हाँ एक बात और है कि कोशिश ये करना कि जैसे हम लोग एआईपीडी का काम करते हैं और इसी का हमें परमिशन है, तो हमें इस पे ही रहना है, ज्यादा ट्रीटमेंट की तरफ नहीं भागना है। समझे नहीं? कोई बहुत सीरियस केस है ना, जो हमारे वेटनरी डॉक्टर है वो देखेंगे क्या हो गया, भाई थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार है अपना कर लेंगे। लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीरियस केस है, उस पर हाथ नहीं डालना है। कभी कहोगे बताया नहीं, क्योंकि हम 15 साल से काम कर रहे हैं और काम का हम एआईपीडी पे ज्यादा फोकस देते हैं, बाकी चीजों पे इतना फोकस नहीं देते हैं। क्योंकि बाकी चीजों पे फोकस देने के लिए एक पढ़ाई होती है, एक डिग्री होती है, उसको लेके तभी करना होता है। तो उसके लिए हम ज्यादा आपको ये फोकस नहीं करेंगे कि आप जाके ट्रीटमेंट करें। अगर आपने एआईपीडी पे और बांझपन रिपीटर पे ये अच्छा काम कर दिया तो आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप कहोगे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए समय ही नहीं है, मैं तो सिर्फ गाय भैंस को सीमेंट डालूंगा और चेक करूंगा और रिपीटर पे और बांझपन पे काम करेंगे। समझ गए नहीं? तो कोशिश ये करना, क्योंकि लोग बहुत करते हैं कि भाई किसी की भैंस मर गई, किसी की गाय मर गई, किसी का कुछ हो गया। अरे मरना होगा, जीना होगा, वो मरेगी जिएगी, उसका ट्रीटमेंट होगा, जिएगी, अगर जीने की स्थिति में होगी जिएगी, मरने वाली होगी मरेगी, हम अपना सीमेंट डालेंगे, बात खत्म होगी। ठीक है? ठीक। तो दोस्तों अच्छा ये बताओ, आप संतुष्ट हो? संतुष्ट है सर।
पूरी तरह। पूरी तरह से। हाँ सर। अच्छा, आपको हमारी तरफ से कैसी जानकारियां दी गई? जानकारी सर बहुत अच्छी मिली हमें। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से असंतुष्ट होके जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, हम पूरी 100% संतुष्ट है। संतुष्ट हो? जी सर। मतलब आपको बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात जीवन से जुड़ी भी होती है, जैसे हाँ हमें कैसे सरवाइव करना है, आगे कैसे काम करना है, आगे कैसे कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में कोई आए और मुझे बताए कि मुझे आगे करना क्या है। हाँ ठीक है नहीं? तो एक वो बात भी होती है, एक होती है कि भाई हमें कोई नौकरी मिल जाए सरकारी, हम उसी में पूरी जिंदगी निकाल दें। अब सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो हमें तो भैया अब जो है फील्ड का काम करना है, हाँ तो इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। भाई ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। इसमें कोई भी अगर व्यक्ति हमारी वीडियो देख के ये सोच रहा हो कि भाई डॉक्टर साहब आते हैं और 1000 2000 कमा लेते हैं, अब मौज ही मौज है, मौज नहीं है। इसमें इससे ज्यादा खर्चा आ जाता है और मेहनत इतनी होती है कि कभी कभी इधर जो एरिया होता है ना, ये बड़ा खतरनाक एरिया है। जब गाय लात मारती है ना, तो इस एरिया में आके लगती है, तो कब गिर जाओगे कुछ पता नहीं है। कब पशु कूद के उधर चला जाएगा, कब पशु इधर चला जाएगा, पूरा गोबर में खून में सब लथपथ हो जाओगे। ठीक है नहीं? और गोबर है पटा रहा, गोबर में ही सारे कपड़े, अभी घर से निकले हो एकदम बढ़िया बूट सूट पहन के, अभी गए और भैंस ने लात मारी, सारे गोबर में कपड़े हो गए। अब गुस्सा किसान पे नहीं उतारना है, ना पशु पे उतारना है, ये इसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। ये तो कपड़े खराब होने हैं, और ये काम इसीलिए लोग नहीं कर पाते हैं। इसका एक मेन कारण ये भी है कि जो लोग ये कपड़ों से बचते हैं ना, क्योंकि गाय भैंसों का काम देखो, हम मानते हैं कि आप कितनी सफाई करोगे, अभी आप गोबर हटा दो, अभी पशु गोबर कर देगा, गोबर कर देगा। अब उस गोबर को हटा के एकदम धुलाई करवाओगे क्या? ये सब नहीं नहीं हो समझ पाएगा ना। तो एक तो ये आपको होना चाहिए कि अगर हमने काम करना है तो फील्ड में कपड़े लत्ते से घबराना नहीं है, गंदगी से रहेगी ये तो ठीक है। ठीक है कोई सर। दिक्कत कुछ कहना कोई चाहोगे? तो हाँ अगर किसी को आपकी जरूरत रहेगी तो आपको बुला लेंगे। आप जी अपना सर। एक बार पूरा एड्रेस और अपना नंबर बता दो, ताकि जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि हमारी जगह तो जा नहीं सकते, हमारे पास फोन आते हैं कि साहब हाँ मेरी सर। भैंस देख लो, मेरी भैंस क्या बनी रुक रही है, पता चला लखनऊ से फोन आ रहा है, हम जा तो पाएंगे नहीं, पर कोई लखनऊ का कोई भाई भाई होगा तो उसे फोन नंबर दे देंगे, तो वो काम कर देगा। तो ऐसे आपके यहाँ से जो लोग, जो भाई वीडियो देख रहे हो, किसान भाई, हाँ अगर आपके क्षेत्र के होंगे तो कुछ सेवा दे पाएंगे, तो अपना नंबर और अपना एड्रेस बता दो। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के गांव छोटा चिरोला में रहता हूँ। तो सर से हमें जो भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें किसी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते अपना हैं। मोबाइल नंबर बता दो। 9516035227, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि आप आई पेटी संबंधित कोई समस्या है तो भाई को संपर्क कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। तो अगर भाई रहेंगे वहाँ क्षेत्र में तो आपको सेवा जरूर प्रदान करेंगे, और मेरी यही इनसे कामना है कि ये जाके अच्छा काम करें और सर का नाम ना डुबाना। नहीं सर, ठीक है? बिल्कुल नहीं। आई पीटी में हम जो है हमारा पूरा भारत देखता है, कभी यहाँ से जाकर कहो कि सर दिक्कत हो रही है, कि रिपीटर पे भी हमने पूरी तरह से क्लास की है, पूरी तरह। रिपीटर और बांझ पर, क्योंकि ये मुख्यतः एक समस्या है हाँ सर। पशुओं में, पूरे भारत में, कि रिपीटर पशुओं से किसान बहुत परेशान है, इसीलिए पशु पालना बंद कर रहा है और डेयरी की तरफ बिल्कुल बंद नहीं करता। समझ गए नहीं? तो आप जाना है, काम करना है अच्छे से, और कोशिश ये करना है कि जितना बेहतर कर सकते हो उतना करो। उतना ठीक बेहतर है? कर। ठीक है। ठीक सर। तो दोस्तों, ये जानकारी जो हम देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।